students, now we will do an activity. Look carefully. You will enjoy it and this make your concept more clear. इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा हैवी और लाइट को लेके. ओके स्टूडेंट्स, टेल मी. फर्स्टली सी, आई हैव टेकन 2 बाउल्स. मैंने यहाँ पे 2 बाउल्स लिए हैं जिसमें मैंने वाटर डाल दिया है. सी, माई बाउल इज़ फिल्ड विथ वाटर. ओके, मैंने दोनों बाउल में वाटर लिया है. आप चाहो तो आप भी घर पे ये ट्राई कर सकते हो. नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ कॉटन. एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ these are the stones, colorful stone. Okay, yes. Now अब हमें क्या करना है? सी, हम इन स्टोन्स को वाटर पे डालेंगे लाइक दिस. सी, हमारे स्टोन्स जो हैं वो पानी से नीचे चले गए हैं बिकॉज द स्टोन वेट इज़ हैवी. एंड दिस इज़ अ कॉटन. कॉटन है, लाइट वेट है. इसको हम दूसरे बाउल में डालेंगे. सी, दिस इज़ लाइटेड बिकॉज देखिए इसका वेट लाइट है तो ये अभी हमारे बाउल में नीचे बेस पे नहीं बैठी है. सी, ये ऊपर अभी स्विंग कर रही है. कॉटन इज स्विंगिंग इन वाटर एंड द स्टोन सैंक. सी, देखिए इसका वेट लाइट है, दैट्स वाई ये अभी स्विमिंग कर रही है. एंड द वेट ऑफ द स्टोन इज हैवी, दैट्स वाई ये स्टोन्स हमारे बाउल में बेस पे जाके बैठ गए हैं. अंडरस्टूड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैवी एंड लाइट? हैवी मीन्स जिसका जो भारी होता है एंड लाइट मीन्स जो हल्का होता है. हल्की चीज़ कभी भी पानी पे डूबती नहीं है. ओके, सैंक नहीं करती है. फॉर एग्जाम्पल कॉटन. कॉटन क्या हमारी सैंक कर रही है वाटर पे? नो, कॉटन हमारी नहीं डूब रही है बिकॉज इसका वेट जो है वो लाइट है. और से द स्टोन सैंक क्योंकि स्टोन का वेट क्या है? हैवी है. स्टूडेंट्स, अगर आप चाहो तो ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट. अंडरस्टूड? नाउ come to the book portion. Once again, take out your maths book and open page number 16. Yes. Which topic is going on? Heavy and light. I think आपको समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट हैवी और लाइट का. Now come to the book exercise. Look at the pictures in each box. Point at the object that is heavier. Heavy means जो भारी होता है. तो हमें ऐसे ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना है जो कि हैवी हो. ओके, सो लुक एट हियर. These are 2 pictures. This one is kettle and this is a feather. Now which one is heavier? Yes, then this one is heavier than this one. ये हैवी है क्योंकि फेदर का वेट तो इतना लाइट होता है कि वो तो हवा में भी उड़ जाता है. ओके, सो दिस वन इज हैवियर देन दिस वन. केटली इज हैवी एंड फेदर इज लाइट एंड वेट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर. लुक एट हियर. दीज आर 2 fruits, papaya and apple. Papaya is heavier than apple क्योंकि पपाया जो होता है वो एप्पल से साइज में बिग होता है एंड हैवी भी होता है. दैट्स व्हाई पपाया इज हैवियर देन एप्पल. नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर. दिस इज अ briefcase and this is your school bag. Okay student, जब हम कहीं घूमने जाते हैं, आई नो दिस टाइम में इस टाइम आप लोग कहीं नहीं जा पा रहे हो क्योंकि आप लोग लॉकडाउन में फंसे हो. बट जब हम कहीं घूमने जाते हैं या सपोज़ अपनी नानी के घर जाते हैं
तो मम्मा आपका बैग रेडी करती है ना, जिसमें आपके क्लॉथ्स होते हैं, मम्मा के होते हैं, वो बैग साइज में बिग होता है, बट योर स्कूल बैग इज़ स्मॉल इन साइज बिकॉज उसमें तो सिर्फ आपकी बुक्स और कॉपीज होती हैं. सो ब्रीफ केस इज हैवियर देन स्कूल बैग. अंडरस्टूड? नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर. This is a table and this is also a table. This table is big in size and this table is small in size. Now student, which one is heavy? इन दोनों में से कौन सा heavy है? Yes, this one, because this table size is big and this table size is small. That's why this table is heavier than this table. ये टेबल बड़ी है और ये हैवी भी है, एंड ये टेबल हमारी स्मॉल है साइज में एंड लाइट है वेट में. दैट्स व्हाई दिस इज हैवियर देन दिस वन. दिस टेबल इज हैवी एंड दिस टेबल इज लाइट इन वेट. अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर अबाउट हैवी एंड लाइट. ओके, हैवी एंड लाइट. आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे हैवी और लाइट को लेके. स्टूडेंट्स, वी विल डू द रेस्ट ऑफ द बुक एक्सरसाइज एंड कॉपी डे आफ्टर टुमारो. ठीक है, आपको सिर्फ घर पे अभी दिस पेज को लर्न करना है. सी, दिस इज योर होमवर्क. विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट यू लर्न योर दिस पेज. नाउ रेस्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, बाकी की एक्सरसाइज हम डे आफ्टर टुमारो पढ़ेंगे. अंडरस्टूड? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैवी एंड लाइट? ओके, घर पे आप प्रैक्टिस करना, एक्टिविटीज़ करना जैसे मैम ने कराई थी हैवी और लाइट को लेके. फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज को करेंगे. ओके ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय. एंड प्लीज़ आपको पढ़ना भी है. ओके, यस, गुड बाय.